हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन पेपर सेकंड और पेपर सेकंड में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज पहला टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का उद्भव, विस्तार, पुरातात्विक स्थल और विशेषताएं। इस टॉपिक को समझेंगे। सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। और तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है वो है दाश्क नदी के किनारे। उस जगह का नाम है सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। और पूर्वी जो पूरा स्थल है वो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। और उत्तरी पूरा स्थल है चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी जो पूरा स्थल है वो गोदावरी नदी के तट पे दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। इतने एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। और वो 6 बड़े नगर कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं अभी वर्तमान में। फिर गणवारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा एवं कालीबंगन, ये भारत में है। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात यानी 1947 के बाद हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और जबकि भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और राखीगढ़ी जो पुरातात्विक स्थल है इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल और सुतकोड़ा ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल और चंदुड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और फिर जो दूसरी पंक्ति है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी।
सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं वो यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का संपर्क मेसोपोटामिया से भी था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं कौन कौन से प्रदेशों से आयातित होती थी। जैसे तांबा है वो आयात किया जाता था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टिन अफगानिस्तान से, ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। और कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव समाज के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अब सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं वो और इनके उत्खनन करता। हड़प्पा पुरा स्थल है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है। और इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स और व्हीलर। और इन सब ने जो इसका उत्खनन है वो अलग अलग वर्षों में किया है। दयाराम साहनी ने 1921 में, माधो स्वरूप वत्स ने 1926 में और व्हीलर ने 1946 में। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। इसके उत्खननकर्ता थे राखलदास बनर्जी 1922, मेके 1927 और व्हीलर 1930। चनुर्धड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे।
आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुत कांगेडोर दाश्क नदी के किनारे, बनमाली रंगोई नदी के किनारे, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे और सोतकाहा शादीकोर नदी के किनारे स्थित है। और जो सोतकाहा की उत्खनन करता है वो हैं जॉर्ज डेल्स और इसका उत्खनन हुआ था 1962 में। थैंक यू।